एसडीएम का जवाब आता है कि ये नंबर है राबिया सैफी, ये नंबर देकर गई थी। पूरी की पूरी गुफाओं की नाजायज औलादें इसमें शामिल हैं, क्योंकि दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। पूरा वहीं उसको मरवाया गया है एसडीएम ऑफिस में ही। आप पार्टी कह रही हमने दी है, वक्फ बोर्ड कह रहा है हम दे रहे हैं, तो किसको दे रहे हो भैया वो पैसा, कहाँ जा रहा है वो पैसा? तो इस केस को दबाया जा रहा है, इस केस को सिर्फ इस वजह से कि राबिया सैफी एक गरीब परिवार से आती है। क्या इनके घर में बेटियां नहीं है कि तमाम सारे गुफाओं की औलादें जो दूसरी बेटी को बदनाम करें? ये मैसेज वो है कि 11:20 पर राबिया सैफी के फादर ने एसडीएम के ड्राइवर को करा और एसडीएम के ड्राइवर से पूछा कि मैं बाहर खड़ा हूँ, अंदर कोई है? एसडीएम का जवाब आता है कि ये नंबर है राबिया सैफी, ये नंबर देकर गई थी, ये नंबर किसका है और कहकर गई थी अगर कोई भी मुसीबत हो, कोई भी अड़चन हो तो इस नंबर पर कांटेक्ट करना। ये नंबर किसका है आपको पता? ये नंबर राबिया सैफी के मम्मी का है। मतलब एसडीएम का ड्राइवर कह रहा है। तो सारी चीजें खुली हुई हैं, सब चीजें बेनकाब हो रही। तो ये सरकार, ये सारी पुलिस वाले कौन सी गुफा में जा के छानबीन कर रहे हैं? ये तो खुला सबूत है कि ड्राइवर कह रहा है कि राबिया सैफी नंबर देकर गई थी, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट करना। पुलिस तो कह रही है ना कि हमने तो आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी वो है ही नहीं। राबिया सैफी के साथ जो हैवानियत हुई है, वो एक बंदा झाड़ू के तीग जैसा बिल्कुल नहीं कर सकता। आपने देखा है नाजिम को, कितना निजामुद्दीन कितना झाड़ू के सींग जैसा है। वो आलू का छिलका ये काम कर देगा? 55 से ज्यादा चाकू मार देगा? बिल्कुल भी नहीं मार सकता। ये पूरा का पूरा, ये कहते हैं ना, पूरी की पूरी गुफाओं की नाजायज औलादें इसमें शामिल हैं। और आप एक बात बताओ, चलो हमने माना निजामुद्दीन ने मारा, जिस महकमे में वो बच्ची जॉब करती थी, क्या वो लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि देने नहीं आते? क्यों नहीं आए? क्योंकि दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। पूरा वहीं उसको मरवाया गया है एसडीएम ऑफिस में ही उसको मार। ये इल्जाम नहीं, तथ्य है बिल्कुल। तभी तो छानबीन नहीं हो रही। एक मोहरा, एक प्यादा, एक फकीर चंद उठा के लिया है, जिसके घर में खाने को नहीं था, जिसकी माँ 95 साल की थी। उस बुढ़िया को ख्वाब दिखा दिए कि ये झाड़ू का तिनका झाड़ू में रहे, ये झाड़ू से बिछड़, तेरे पे क्या फर्क पड़ेगा, 30-40 लाख ले ले तू। सौदा हो गया डन। अब राबिया सैफी का मुद्दा छुपा लिया इसमें और एक फेमस भी कर दिया। दूसरी बात, आप ये देखो कि कितने नेता आ रहे हैं, हमने 5 लाख दिए, हमने 10 लाख दिए। एक इमरान हुसैन है आप पार्टी के, वो जी 10 लाख देकर चले गए हवा में। उनसे पूछो मंगल ग्रह पर देकर आए हो? पेरेंट्स ये बैठे में फूटी कौड़ी नहीं दी, कहां पर देकर आए? वो चेक कौन से बैंक का था? मंगल ग्रह पे फाड़ के मंगल ग्रह पे देकर आए हो। जितने नेता आ रहे हैं यहाँ पर पैसे देने की बातें कर रहे हैं, आप पार्टी कह रही हमने दिए, वक्फ बोर्ड कह रहा है हम दे रहे हैं, तो किसको दे रहे हो भैया वो पैसा, कहाँ जा रहा है वो पैसा? ये फैमिली तो आज भी दर-बदर की ठोकरें खा रही है। तो इस केस को दबाया जा रहा है, इस केस को सिर्फ इस वजह से कि राबिया सैफी एक गरीब परिवार से आती है, इसलिए इस केस को खत्म करा जा रहा है, ताकि ये माँ बाप हैं बेचारे, गरीब हैं, इनके पास खाने को भी नहीं होगा, किराए के मकान में रहते हैं। की कोशिश कर रहे हैं पुलिस प्रशासन, सरकार, केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, ये तमाम चोर मौसेरे भाई हैं। एक को छुपाओ, दूसरा पकड़ता दूसरे को, क्योंकि इनमें डीलिंग हो गई है मामू जान में और सेंट्रल गवर्नमेंट में कि मैं तुझे बचाऊं तो मुझे बचा। दोनों एक दूसरे को बचाते साफ नजर आ रहे हैं। कोई भी कानूनी लड़ाई हो, कोई भी जुर्म के खिलाफ अगर हम आवाज उठाते हैं, उसके लिए हमें पैसा चाहिए होता है, क्योंकि जिसकी जेब वजनी होती है उसकी बात भी वजनी होती है। जिसके पास नहीं होगा वो कहाँ तक लड़े, कब तक लड़ेंगे ये लोग? इनके मकान का किराया नहीं है, 50-60 हज़ार ज्यादा किराया हो चुका है। ना तो इनकी कम्युनिटी इनको मदद करने को तैयार है, ना सरकार करने को तैयार है, ना शासन प्रशासन करने को तैयार है। तो सीधी वजह ये नजर आती है कि इनको बिल्कुल दबाने के लिए और इल्जाम लगा के, एक तो आपकी बेटी मर गई, इनकी इतनी दरिंदगी से मरी, ऊपर से चैन से नहीं बैठ रहा है, अब उसके करैक्टर तक को बदनाम करा जा रहा है कि नहीं भाई ये सही नहीं थी। होते कौन है सर्टिफाई करने वाले? कौन होती है सर्टिफाई? कौन थी दरिंदे जिन्होंने सर्टिफाई करा? क्या इनके घर में बेटियां नहीं है? ये तमाम सारे गुफाओं की औलादें जो दूसरी की बेटी को बदनाम करें। मिलेगा कैसे इंसाफ? ऐसे ही मिलेगा कि लोगों को आगे आना होगा। इनको ये सोचना होगा कि राबिया सैफी इनकी बेटी नहीं, भारत की बेटी थी। आज इसका नंबर है, कल तुम्हारी बेटी का नंबर होगा। एक एक की बेटी लुटेगी अगर इसी तरह तुमने इन दरिंदों को आज़ाद छोड़ दिया। चाहे उसमें सरकारें शामिल हो, चाहे उसमें एडमिनिस्ट्रेशन शामिल हो, चाहे इसमें पुलिस वाले शामिल हो, सब कटहरे में खड़े होंगे और कटहरे में खड़े हैं। यही वजह है इस केस को दबाया जा रहा है, कमज़ोर करा जा रहा है, उसका करैक्टर को बदनाम करके ये दिखाया जा रहा है नहीं अगर निज़ामुद्दीन था तो उस पर इसका खून हलाल हो गया। अगर वो शौहर था तो क्या उस पर खून हलाल कर दिया? हराम नहीं होगा। शौहर भी था तो आपने पूछताछ करी, जी उसे सरेंडर कर दिया, पुलिस कह रही हमने पकड़ लिया। दोनों के स्टेटमेंट वेरी कर रहे हैं। निज़ाम खुद जाकर सरेंडर कर आया, पुलिस अपना कॉलर झटक रही है कि देखो हमने पकड़ लिया है। तो ये बहुत बड़ी साजिश है, लेकिन इसको हम इंसाफ जब ही मिल सकता है जब हम तमाम लोग एक प्लेटफॉर्म पर आएँ और ये सोचें कि हाँ ये राबिया सैफी भारत की बेटी थी, हमारी बेटी थी। वाकई भारत के लिए अगर हमें कुछ करना है तो हमें बेटियों के लिए आगे आना होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना किस तरह से उनके परिवार वाले भी थे
जिनका साफ तौर पे कहना है कि अभी तक कोई आर्थिक मदद नहीं मिली है और इंसाफ की अभी भी गुहार लगा रहे हैं। संगम बिहार से नेशनल इंडिया न्यूज़ के लिए सद्दाम करीमी की ये रिपोर्ट। जो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।